डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू गेट्स मेशर्स। इस वीडियो में एक्सप्लेन करने जा रहा हूं राजस्थान के अंदर जो पोस्ट निकली है बेसिक कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर की एंड सीनियर कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर की, तो उसमें क्या सिलेबस होने वाला है स्पेशली पेपर 2 का, और सिलेबस के साथ साथ आपको टिप्स एंड ट्रिक्स बताने जा रहा हूं कि कैसे आप अपनी तैयारी कर सकते हो और आप गेट्स मेशर्स के कोर्स से भी बहुत अच्छे से तैयारी कर सकते हो। तो ये सारी डिटेल्स जो है वो आपको इस वीडियो में मिलने जा रही है। तो गाइस फटाफट से वीडियो को लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब करें अगर प्रकार में नहीं किया, अगर कर भी दिए तो और डिवाइसेस से सब्सक्राइब करवा सकते हो। सब्सक्राइबर्स बहुत जरूरी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं गाइस कि जो पेपर 2 की अगर हम बात करें ना, तो उसमें आपका जो बेसिक है एंड सीनियर इंस्ट्रक्टर है ना, तो उसमें कोई बहुत ज्यादा फर्क नहीं है। बस आपको फर्क कहां मिलेगा? क्वेश्चन के लेवल का, क्योंकि कहीं ना कहीं बेसिक वाले में क्वेश्चंस जो आप कह सकते हो बहुत ही बेसिक लेवल के होंगे और सीनियर वाले में क्वेश्चंस इजी टू मॉडरेट लेवल तक जो है वो जा सकते हैं। जैसे यहां पे अगर हम सिलेबस की बात करें तो पेपर 2 का जो सिलेबस है ना, उसमें आपका ये पेडागोजी हो गया, ठीक है, मेंटल एबिलिटी, बेसिक न्यूमेरिकेसी, डेटा इंटरप्रिटेशन, ये वाला पोर्शन जो है ये कहीं ना कहीं आपका पेपर 1 में भी है। तो मेरे हिसाब से पेपर 2 में इस चीज को दोबारा से डालने का कोई पर्पस ही नहीं है। मे बी उन्होंने यहाँ पे एक बार मेंशन कर दिया, बट चलो कोई बात नहीं, अगर आ भी जाता है तब भी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि पेपर 1 की तैयारी तो करवा ही रहे हैं, तो पेपर 1 में आपका ये सेम चीज जो है वो कवर हो जाएगी। लेकिन मेरे हिसाब से पेपर 2 जो है वो प्योर आपका कंप्यूटर का ही होने वाला है। तो उसमें आपका जो है चाहे मेजर डेवलपमेंट्स की अगर हम बात करें, बेसिक आईटी की जो टर्म्स है, बेसिक आईटी की जो जैसे आ जाती है एब्रीविएशंस, वो कहीं ना कहीं आपके क्वेश्चन पेपर में जरूर आपको दिखेंगी। देन अगर हम बात करें जो टॉपिक्स है ना, सारे के सारे फंडामेंटल लेवल के हैं, मतलब बेसिक लेवल के हैं। आपको यहां पे सिलेबस में बहुत कुछ मिलेगा। सिलेबस में आपको बहुत सारी चीजें मिल रही हैं क्योंकि इन्होंने सारी चीजें मेंशन कर दी। अगर हम बात करें ना तो सिलेबस जो है, जो जैसे कंप्यूटर साइंस का जो टॉप का एग्जाम होता है, गेट का एग्जाम है, यूजीसी नेट का एग्जाम है, तो आपका सिलेबस उन एग्जाम से भी ज्यादा है। लेकिन गाइज उन एग्जाम्स में लेवल काफी अच्छा आता है क्वेश्चन का, यहां पे वैसा लेवल नहीं होगा। तो किस तरीके का लेवल होगा, किस टाइप के क्वेश्चंस होंगे, ये सारे के सारे जो है वो आपको बहुत अच्छे से मैं कवर करवाऊंगा हमारे कोर्स के अंदर। तो कोर्स के लिए आप जो है ये व्हाट्सएप नंबर आपको यहाँ पे दिख रहा है, तो इस व्हाट्सएप नंबर पे हमें क्वेरी कर सकते हैं। इस कोर्स को हम बहुत ही अच्छे से, ऑलरेडी जो है काफी स्टूडेंट्स हमारे साथ जुड़ चुके हैं, तो हम लोग चाहते हैं कि फटाफट से और स्टूडेंट्स जो है वो स्टार्ट कर दें, ताकि फिर हम लोग जो है तुरंत इस कोर्स को पूरे अच्छी एनर्जी के साथ इसको स्टार्ट करें। अभी ना थोड़ी देर पहले मेरे पास एक कॉल आई थी, किसी कंपनी के मतलब फाउंडर की ही कॉल आई थी, तो वो लोग भी यही कोर्स चला रहे हैं सेम, मैं नाम नहीं लूंगा, बट दे आर चार्जिंग 7 to 8,000 फ्रॉम द स्टूडेंट। पर स्टूडेंट जो है 7,000 आई थिंक बेसिक का है, 8,000 जो है वो सीनियर का। और उन्होंने पहला क्वेश्चन मेरे से ये पूछा कि सर आप सिर्फ 2,000 में चला रहे हो और बेसिक और सीनियर दोनों के लिए एक ही फीस रखी है, तो आपके पास क्या बचेगा? क्योंकि जीएसटी भी इसमें पे करनी है, 18-20% तो जीएसटी चली जाती है, ऐप का भी खर्चा है, मेंटेनेंस का खर्चा है, फैकल्टीज का खर्चा है, ऑफिस का, तो आपके पास क्या बचेगा? तो मैंने उनको सिंपल यही रिप्लाई किया कि मेरे पास बचेगा स्टूडेंट का ट्रस्ट, क्योंकि स्टूडेंट्स का ट्रस्ट ही हमारे लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हमारा पहले दिन से यही मोटो रहा है कि यार बेस्ट क्वालिटी कंटेंट स्टूडेंट को मिले, लेकिन रीजनेबल प्राइस में, ताकि कोई भी स्टूडेंट जो है अगर वो चाहता है कि यार मेरे को ये चीज बननी है, मेरे को मेरा एम ये है अपनी लाइफ में, तो उसको पैसों की वजह से वो दिक्कत ना आए। तो इसीलिए हम लोग जो है सारे के सारे कोर्सेज जो है इसी तरीके से चलाते हैं कि स्टूडेंट को बेस्ट कंटेंट मिले। आप कंपेयर कर लेना किसी मर्जी के साथ, चाहे कोई 15,000 में करवा रहा है, आप उसके साथ भी कंपेयर कर सकते हो, आपको ये वाला कोर्स जो है वो सबसे बेस्ट मिलेगा। तो गाइज बहुत अच्छे से ये सारी चीजें जो है ना, ये जो आपके आजकल ना क्लास 11th 12th में भी आ गया है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की अगर हम बात करें, आईओटी, मशीन लर्निंग, पाइथन वगैरह वहां भी आ गई है। तो इसीलिए उन्होंने ये सारी चीजें यहाँ पे मेंशन कर दी, क्योंकि आपने स्कूल में जाके करना क्या है, स्कूल में जाके आपने बेसिक वाले ने अप टू 8th 9th 10th तक पढ़ाएगा, और जो सीनियर है वो 11th 12th को डील करेगा। तो कहीं ना कहीं वही टीजीटी पीजीटी वाला हो गया, तो वो ये सारी चीजें मेंशन करना जरूरी हो जाता है, ठीक है ना। बट इसका मतलब ये नहीं है कि आपको बहुत डीप में जाने की जरूरत है, आप बेसिक लेवल का भी इजीली कवर कर सकते हो। तो प्रोग्रामिंग में चाहे सी है, C++, जावा है, .NET है, इवन वेब प्रोग्रामिंग भी आपके पास आ जाती है, HTML, CSS वगैरह, वो सारी XML वो सारी भी कवर होगी। देन
ब्लॉकचेन, ये भी देखो अपने आप में ब्लॉकचेन, साइबर सिक्योरिटी, मशीन लर्निंग, ये 5-5 6-6 महीने के कोर्सेज हैं, तो इनको इतनी डिटेल में आपको करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ बेसिक टर्मिनोलॉजीज, फंडामेंटल्स जो है वो आपको पता होने चाहिए। देन अगर हम बात करें डेटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिथम, ये तो वैसे ही टॉप का सब्जेक्ट है, ये तो एज ए कंप्यूटर साइंस पीपल अगर डेटा स्ट्रक्चर एंड एल्गो ही नहीं आता तो यानी वो तो कंप्यूटर साइंस का बंदा ही नहीं है। तो इसीलिए ये तो हर पार्ट में, हर सिलेबस का, हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम का पार्ट होगा, तो ये भी आपको बहुत अच्छे से चीजों को करवाया जाएगा, चाहे बीच में कोडिंग वाला पोर्शन हो, ठीक है, ताकि आपको, वैसे तो देखो कोडिंग इसमें जरूरत नहीं है, लेकिन आपको चीजों के बारे में पता होना चाहिए, कौन सी चीज कहां पे यूज होती है, कैसे आप उन चीजों को रियल लाइफ एप्लीकेशन में यूज करते हो, ठीक है। देन नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है जी कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन हो गया एंड डिजिटल, दोनों ही आ जाएगा यहाँ पे, कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन एंड डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स, ऑपरेटिंग सिस्टम आ गया। इन्होंने देखो मेन पॉइंट्स यहाँ पे मेंशन कर दिए, मेमोरी ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, फाइल एंड प्रोसेस, बेसिक चीजें जो है उन्होंने ऊपर के लिख दी है, लेकिन करना आपको थोड़ा बहुत सारा ही पड़ेगा। क्यों? क्योंकि इसमें से कुछ भी पूछ के डाल सकते, कुछ भी आ सकता है आपको, ऐसा नहीं है कि ये चीजें डाली है तो सिर्फ यही आएगा, ऐसा नहीं होता। इन्होंने तो सिर्फ मेंशन करने के लिए यहाँ पे बता दिया कि ये है, लेकिन ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर क्या चीजें इंपॉर्टेंट है वो हमें पता है कि यार किस तरीके से एग्जाम में पूछी जाती है, क्योंकि ऑलरेडी 10 से 12 एग्जाम हम ऑलरेडी करवा चुके हैं, और स्टूडेंट्स के अगर 100 में बात करें ना, 100 में से 50-60 क्वेश्चंस जो है डायरेक्ट जो क्लासेस में करवाते हैं वो एज इट इज डायरेक्ट बिना किसी वैल्यू के चेंज हुए डायरेक्ट आ जाते हैं, और अगर आप अच्छे से तैयारी करोगे तो आराम से 70-80 तक जो है वो पहुंच जाओगे। देन आपका नेटवर्क्स आ गया, नेटवर्क सिक्योरिटी भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना, काफी आप कह सकते हो कि ये मतलब काफी पॉपुलर जो है वो टॉपिक है। देन डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, ये तो वैसे ही कोर सब्जेक्ट हो गया। इंटरनेट ऑफ थिंग्स, ये भी एडवांस टॉपिक है, लेकिन इसके बारे में भी आपको बेसिक टर्म्स जो है वो पता होनी चाहिए। देन वर्ल्ड वाइड वेब ब्राउजर्स के बारे में, HTML, XML, स्क्रिप्ट हो गया, ठीक है ना, ये सारी चीजें जो है वो आपको, मल्टीमीडिया, ग्राफिक्स, ये सारी चीजें आपको बहुत अच्छे से विद क्वेश्चंस जो है वो करवाई जाएंगी, ताकि आपको पता लगे कि यार कॉन्सेप्ट पढ़ लिया बट क्वेश्चन किस टाइप का आ रहा है ये मुझे नहीं पता लग रहा, तो आपको सारी चीजें जो है वो पता लगनी चाहिए। देन सीनियर में अगर हम बात करें, मैंने मेंशन की है, वैसे कोई ऐसा पर्टिकुलर फंडा नहीं है, हो सकता है कि ये पोर्शन आपका बेसिक में भी आ जाए, ठीक है ना, तो इसीलिए मैंने ये चीज रखी नहीं कि यार सीनियर के लिए अलग, बेसिक के लिए अलग। हम लोग जो है वो सीनियर वाला फॉलो करेंगे, मतलब हम लोग जो है वो आपको सारा का सारा ही करवाएंगे, तो उसी के अंदर आपका बेसिक भी कवर हो गया। तो जिसने बेसिक के लिए भरना है, सीनियर की तैयारी करे, बेसिक तो ऑटोमेटिकली हो गया, और जिसने सीनियर की तैयारी करनी है वो तो ऑब्वियसली कर ही रहा है। तो कहीं ना कहीं ईच एंड एवरीथिंग, क्योंकि पेपर 1 तो दोनों में सेम ही है, तो पेपर 2 में ज्यादा से ज्यादा कोई एक आधा टॉपिक इधर से उधर हो सकता है, लेकिन अगर आप सीनियर की तैयारी कर रहे हो ना, तो ऑब्वियसली आपका बेसिक तो क्वालिफाई हो ही जाएगा। तो इसीलिए सीनियर की हम लोग तैयारी करवा रहे हैं, तो इसीलिए मैंने कोई बाइफरकेशन ही नहीं किया। तो जो स्टूडेंट भी इंटरेस्टेड है, अगर आपके कोई नोन है वो भी इंटरेस्टेड है, तो आप जो है इस व्हाट्सएप नंबर को शेयर कर सकते हो, और हम लोगों को कोई भी डाउट है, कोई भी क्वेरी है, पूछ सकते हो। थैंक यू।